नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। अजिंक्य रहाणे को मिला ऐतिहासिक मुलाग मेडल, 152 साल पुराना है इतिहास। रजनीकांत नहीं बनाएंगे राजनीतिक पार्टी, खराब तबीयत की वजह से लिया फैसला। ट्रेनों के विलंब पर लगेगा पूर्ण विराम, पीएम मोदी आज करेंगे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की शुरुआत। ब्रिटेन से अब भारत आया कोरोना का नया वायरस, 6 मरीज मिलने से दहशत। उज्जैन जिले की महतपुर तहसील अंतर्गत बरुखेड़ी गांव के पास ट्रैक्टर ट्राली असंतुलित होकर पलट गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और करीब 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ताजा जानकारी के अनुसार सोमवार को घटिया तहसील के ग्राम सोलिया टीबा से खरुआ कला के पास डेलवास में एक परिवार मामेरा लेकर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में ट्रैक्टर चालक द्वारा तेज गति से ट्रैक्टर चलाने के कारण ट्रैक्टर ट्राली पलट गई और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया है। थाने के क्षेत्र में आता है बरुखेड़ी गांव में कोई ट्रैक्टर के पलटी हो जाने से लगभग 11-12 लोग जो है वो घायल हुए थे। उसमें से 2 मृत थे, उनको अभी मोर्चरी में शिफ्ट किया गया है। 4 घायलों को उज्जैन रेफर कर दिया गया जो गंभीर अवस्था में थे और 5 मरीज अभी यहाँ मौजूद हैं। तो लगभग 11 हैं और अभी 1 और आए हैं तो उनका मेडिकल करना बाकी है और उनको गंभीर चोटें। मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की विशेष बैठक को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बैठक में कैबिनेट धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम सहित कई अध्यादेश पर चर्चा के बाद मंजूरी दी जाएगी। इस दौरान गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ट्रैक्टर वाले खिलौने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि बालपन ऊपर से नीचे तक गया नहीं है। गंगा जब गंगोत्री पर ही अपवित्र हो तो फिर कानपुर और प्रयागराज में पवित्रता कैसे रहेगी। प्रेस वार्ता में गृह मंत्री ने बीजेपी की अंत्योदय समितियों के बारे में बताया, तो वहीं कमलनाथ और डॉक्टर गोविंद सिंह के बीच तालमेल नहीं बैठ पाने पर कई सवाल उठाए। ये कांग्रेस में अंतर्कलह कोई नई बात नहीं है। अब दरअसल क्या है कि मैं तो इसका पक्षधर हूं, मेरे मित्र हैं गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष बनना चाहिए। अब कई हर्डल हैं उनके मार्ग में, उनकी उपेक्षा करते हैं। सबसे सीनियर विधायक हैं वो इस सदन के अंदर, तो कमलनाथ जी से भी सीनियर है। सबसे खराब विभाग उन्हीं को दे दिए, ये अच्छा थोड़ी था। अब वो सबसे सीनियर विधायक हैं, उनको कह दी कि बनने वाले और नेता प्रतिपक्ष आ जाओ, और वो आए तो वापस कर दिया। ये अच्छा नहीं है। बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं वो, स्वाभाविक रूप से वो टीच तो है और इसलिए मैं चाहता हूं कि वो बने हमारे साथ में। राजधानी में पेट्रोल और डीजल के दाम पर कांग्रेस किस मुंह से आंदोलन कर रही है, मैं यही नहीं समझ पाया। वो कांग्रेस जिसने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम डीजल पेट्रोल के दाम कम करेंगे और बढ़ा दिए थे, वो कांग्रेस किस मुंह से आंदोलन करेगी। पहले अगर आंदोलन करने जनता के सामने आए तो पहले ये बताएं क्या उनने घोषणा पत्र में दाम कम करने का कहा था, और कहा था तो फिर बढ़ाए थे क्या। बस ये 2 सवाल के जवाब दें, खूब आए। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र की रहने वाली आरती वर्मा नामक 18 वर्षीय युवती ने घर में ही बने मंदिर के कमरे में फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त मृतक युवती के माता पिता नौकरी पर गए हुए थे। इस घटना की जानकारी मृतक युवती के भाई ने परिजनों को दी, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस ने पूरे ही मामले में मर्ग कायम कर परिजनों के बयान दर्ज कर जांच शुरू की है। रखते थे कि अपना बच्चा की दोस्त समझता था मैं उसको क्या, और हर रोज हमारे घर में परिवार में चारों भाइयों के यहाँ जाती थी और घुल मिल के सब बच्चों से बातचीत करती थी और दादाजी से सबसे मिलती जुलती थी सर। ओके सर मंदिर और रूम में हमारे यहाँ हमारे जो मंदिर जो पूजा करते हैं ना उस घर में लगी। अच्छा, मंदिर के उसमें कमरे में? हाँ, मंदिर के कमरे देखा था उसके भाई हैं, मेरा भतीजे ने। हम तो जॉब नहीं, कोई सोसाइटी में परेशानी की बात को लेकर नहीं, कोई परेशानी नहीं सर। हम तो क्या सर, जॉब पे मेरी मिसेज भी चले जाती है, मैं भी चले जाता हूँ, क्योंकि एक आदमी सर घर चल नहीं सकता सर, तो 2 ही आदमी चले जाते हम।
उसके बाद फिर उसका अपना मेरा भतीजा है ना, पढ़ाई करता, कॉलेज कर रहा है, तो आपस में हंसी मजाक चलती रहती है उनकी। दादा दादी थोड़ा बहुत हेल्प करते थे उनको, तो भतीजा पढ़ाई करता तो आया नीचे, बोले यार चलो आरती से मजाक करूँगा, थोड़ा ऐसे मजाक करूँगा, मेरा टाइम पर पढ़ाई करते करते आदमी बोर हो जाता है। तो गया तो दरवाज़ा खटकाया, तो दरवाज़ा खुला नहीं उन्होंने सो रही होगी वो। तो सर उन्होंने फिर खिड़की खोली तो देखा तो फंदे लटकी हुई मिली, तो फिर वो घबरा गया, फिर दरवाज़ा तोड़ के फिर सब परिवार को इकट्ठा करा। तो फिर मेरे को सूचना दी, मिसेस सूचना दी, फिर मैंने अपने जवाई को सूचना दे के फिर हम जिला अस्पताल लेके आए। परिवार में आपके? परिवार मेरे माता पिता है और 4 भाई है। बच्चे 4 बच्चे हैं। तो एक सबसे बड़ी क्या नाम पता है? बच्ची का नाम है जो 18 साल की है, आरती वर्मा। आरती वर्मा है जो कि नगीन नगर में रहने वाली है और इसकी कल शाम को फांसी लगाना बताया गया परिवार के जनों। तो अभी फ़िलहाल अभी लोगों के यहाँ पर परिवारजन के कथन नहीं हुए हैं, तो जो भी जांच की जाएगी इसकी और किस संबंध में इसने फांसी लगाई है वो बताया जाएगा। क्यों लगाई फांसी? अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है परिवारजनों से, जो भी मैंने बात करी है। अब देखते हैं, सुसाइड नोट वगैरह भी कुछ नहीं मिला। बच्ची अभी 12वीं क्लास पास करी। परिवार में कौन? परिवार में इसके माता पिता और 2 बच्चियाँ और हैं। अभी कोई कारण नहीं बताया, कोई स्पष्ट जानकारी। उज्जैन जिले की ग्राम पंचायत रुंजी में आने वाले गांव खेरखेड़ी निवासी 2 भाइयों ने ग्राम पंचायत सरपंच और सचिव पर आवास योजना का लाभ नहीं देने का आरोप लगाया है। फरियादियों ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि ग्राम पंचायत सचिव और सरपंच को आवास योजना के लिए कई बार आवेदन दिया गया है, लेकिन आज तक उन्हें इस आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। वहीं इस मामले में और अपने ऊपर लगे हुए आरोपों पर सरपंच महेंद्र पाल सिंह उमट और सचिव राधेश्याम मालवीय का कहना है कि उक्त भूखंड पंचायत क्षेत्र से बाहर होकर राजस्व सीमा में है, इस कारण पंचायत को प्रमाणीकरण करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने बोला था भैया आपके 18,000 रुपए लगते हैं, लेकिन आप गरीब आदमी हो तो आपके 15,000 रुपए ले लूंगा मैं। हमें मालूम नहीं है सर कि कितने लगते हैं, 15,000 ले लो। 15,000 को उन्होंने ले लिया, खेती सब 6 महीने की वहीं चली गई, 6 महीने मेहनत करी। अब मजदूरी है ही नहीं, मजदूरी थोड़ी बहुत 150 रुपये आता दिन में, बच्चे को पेट भरे कि इधर मकान में लगा, कहाँ 1 रुपये नहीं। गाँव में 20 जने से पूछ सकते हो कि मेरे पास मकान रहने का है तो मैं गुनहगार हूँ। मेरे पास कोई कहेगा यहाँ नहीं है मकान तो बिल्कुल मैं पट्टा भी नहीं मिल गया, मकान भी बन गया। पट्टा मिल गया पट्टा है ना, मिल गया तो पट्टा है। वो बोले कि उस जगह को बोला कि इसमें मेरा पीएम दिवा दो, तो ये तो ग्राम आबादी में नहीं आया है, नहीं मिलेगा। तो ग्राम आबादी में तो सर मेरे पास गांव में जहाँ जो वहाँ से 2000 फीट दूरी पे रह रहे हैं उनको मिल गई नहीं, मेरे को मैं 500 फीट दूरी पे हूँ, दोनों तरफ मकान है, बीच में मेरे जगह ली है शिक्षित भूमि, तो उसमें मेरे को क्यों नहीं मिल रही? जब रोड पे मिल रही है 2000 फीट पे मिल रही है, 500 फीट पे क्यों नहीं दे रहे? फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।